क्या आप जानते हैं दुनिया भर में टाइप 1 डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2021 तक 8.4 मिलियन लोग इस बीमारी के साथ जी रहे थे और 2040 तक ये संख्या 17.4 मिलियन तक पहुंच सकती है। चौंकाने वाली बात यह है, अगर सही समय पर बेहतर डायबिटीज केयर मिलती तो 3.1 मिलियन लोगों की जान बच सकती थी और 7 लाख मौतें रोकी जा सकती थी अगर उनकी स्थिति का समय पर पता चल जाता। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और मेरे पास 15 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, आपके शरीर में क्या हो रहा है और आयुर्वेदा इस स्थिति को कैसे समझता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ खास है। eVelocys एक फ्री पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक हेल्थ रिपोर्ट दे रहा है जिससे आपको पता चलेगा आपकी बॉडी का यूनिक बॉडी टाइप, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, आपका दोषास का करंट इम्बैलेंस जो कई किस्म की बीमारियां पैदा करता है, आपके अंदर टॉक्सिन यानी आमा का लेवल और आपकी अग्नि की स्थिति कुछ ही मिनटों में जाने। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेक करें और अपनी हेल्थ पर कंट्रोल पाएं। अब चलिए टाइप 1 डायबिटीज को समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें पैनक्रियाज बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता। ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होता है। आमतौर पर ये एडोलसेंस में होता है लेकिन बच्चों में भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल जो इंसुलिन बनाने के जिम्मेदार होते हैं वे कब तक काम करना जारी रखते हैं। इन लक्षणों की शुरुआत आमतौर पर बीटा सेल मास के 80% कमी होने पर होती है। इसका मतलब जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक पैनक्रियाज पहले ही इंसुलिन बनाने की क्षमता खो चुका होता है। ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर ब्लड शुगर को सही से नियंत्रण नहीं कर पाता, इसलिए ये लक्षण देखने को मिलते हैं। नंबर 1, अत्यधिक प्यास लगना। शरीर ज्यादा शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है जिससे आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। नंबर 2 है बार बार पेशाब आना। अगर आपको अक्सर बाथरूम बार बार जाना पड़ता है तो ये एक साइन और सिम्टम हो सकता है। बात करें नंबर 3 की, अत्यधिक भूख लगना। जब सेल्स को जरूरी एनर्जी नहीं मिलती तो शरीर बार बार भूख का संकेत देने लगता है। नंबर 4, थकान। सेल्स को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रही है इसलिए आपको हमेशा थकान महसूस रहती है। नंबर 5 है धुंधली दृष्टि। हाई ब्लड शुगर का असर आपके विजन पर भी पड़ सकता है। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज जो धीरे धीरे बढ़ता है और आमतौर पर लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज अचानक होता है और इसके लिए जीवन भर इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए जो आपका शरीर है वो एक शहर है, सिटी है और आपके सेल्स उसमें घर हैं जिन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। जो खाना आप खाते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है जो इस शहर की बिजली की तरह काम करता है, लेकिन ये बिजली सीधे घरों में नहीं जा सकती। इसे अंदर जाने के लिए एक चाबी यानी इंसुलिन चाहिए। ये इंसुलिन आपके शरीर में पैनक्रियाज नाम की फैक्ट्री बनाती है। जब ये फैक्ट्री ठीक से काम करती है तो इंसुलिन बनता है और ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाकर उन्हें एनर्जी देता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियाज पर हमला कर देती है और इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को नष्ट कर देती है। ये वैसे ही है जैसे सोल्जर्स का अपनी ही सिटी में पावर स्टेशन पर हमला करना। सो ये कभी कभी बिना किसी जाने पहचाने कारण से भी हो सकता है जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। जब ऐसा होता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं और बिना इंसुलिन के ग्लूकोज खून में जमा हो जाता है, सेल्स में नहीं जाता। इसका परिणाम क्या होता है? सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, ब्लड में ज्यादा शुगर जमा होने से कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि आयुर्वेदा में इस स्थिति को कैसे समझते हैं। आयुर्वेदा में टाइप 1 डायबिटीज को सहज प्रमेय कहा जाता है जो जन्म से ही होता है। सहज यानी जन्म से होना
और ये आनुवांशिक कारणों से होता है, मींस जेनेटिक कारणों से होता है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों में देखें, इसे बीज दोष भी कहा जाता है, जो आपके स्पर्म और ओवम के असंतुलन के कारण होता है और ये माता पिता की डाइट और लाइफस्टाइल से प्रभावित हो सकता है। आयुर्वेदा के अनुसार बीज दोष यानी स्पर्म और ओवम में दोष जिससे पीढ़ीगत समस्याएं हो सकती हैं। मातृ आहार यानी मदर का आहार, डाइट एंड लाइफस्टाइल, अगर मदर के प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मीठा खाती हैं या इम्बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाती हैं तो ये बच्चों में डायबिटीज के होने का कारण बन सकता है। दोषाज का इम्बैलेंस होना, मुख्य रूप से इसमें कफा दोषा का इम्बैलेंस होता है जो अपने साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है और बॉडी के कई पैरामीटर्स को इफेक्ट करता है और ग्लूकोज को सही तरीके से प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? टाइप 1 डायबिटीज एक जीवन भर की बीमारी है, लेकिन इसे मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा से समझकर अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन थेरेपी इसमें जरूरी है। आयुर्वेदा में दोषों को बैलेंस करके पाचन सुधार के और शरीर की ताकत बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। अब मुझे आपसे ये सुनने का इंतजार है कि क्या आपको या आपके परिवार में इनमें से कोई लक्षण महसूस किए हैं। कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें और हाँ, अपनी फ्री आयुर्वेदिक हेल्थ रिपोर्ट लेना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जरूरत है डायबिटीज टाइप 1 को एक सिंपल तरीके से समझने के लिए। और आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक हेल्थ पर अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब eBlosses। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।